हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों रीजनिंग की अगली कड़ी को जोड़ते हुए दोस्तों आज दिशा परीक्षण का जो कुछ अच्छे से सवाल करेंगे, ठीक है। कुछ टाइप भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस हम लगातार जारी करते रहेंगे, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल को बता दीजिए कि रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी प्रकार हम क्या अपनी मेहनत को लगातार जारी रखेंगे मेरे मित्रों, लगातार जारी रखेंगे अपनी मेहनत को, हिम्मत नहीं हारेंगे, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है हमको आपको, ठीक है। लगातार मेहनत जारी रखो, अपने तय समय पर आ जाइए, जुड़ जाइए और लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए मेरे मित्रों। चलो अगला सवाल करते हैं मेरे मित्रों। आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार है। वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, वीरू भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है मेरे प्यारे मित्रों। वीणा कुछ समय के लिए रुकती है और फिर वह 5 किलोमीटर चलती है, रुकती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। जब वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं, ठीक है। 15 किलोमीटर चलते हैं। वीणा वीरू से कितनी दूरी पर है मेरे मित्रों, ठीक है। चलो निकालते हैं हम। देखो क्या दे रखा है मेरे मित्रों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या है। वीणा जो चलती है, कितना चलती है मेरे मित्रों। वीणा भी दोनों स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू कर। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ती है। चलो 10 किलोमीटर चला लिया वीणा को, चलाओ मेरे मित्रों 10 किलोमीटर वीणा को। यहाँ से है दोनों, वीणा चली 10 किलोमीटर मेरे प्यारे मित्रों, कितना 10 किलोमीटर, ठीक है। पर ये बाएं मुड़ गई, वीणा जो कितनी बाएं मुड़ गई, ठीक मित्रों। चलो करते हैं, मुड़ा दो, दूरी बताते हैं। देखो वीणा कितना 5 किलोमीटर बाएं मुड़ गई। वीणा जो है 10 किलोमीटर चलने बाएं मुड़ जाती है, वीरू भी उतना चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। पर ये दाएं मुड़ता है वीरू, पर कितना चलता है मेरे प्यारे मित्रों, 3 किलोमीटर चलता है। पर 10 किलोमीटर चलने के बाद दोनों रुकते हैं। ये बाएं चलती है 5 किलोमीटर वीणा और वीरू चलता है 3 किलोमीटर, ठीक मेरे प्यारे मित्रों। जब वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं, 15 किलोमीटर चलते हैं। दक्षिण इन दोनों का दक्षिण मेरे प्यारे बच्चों इधर ही होगा, ठीक है। ये होगा दक्षिण, इसका भी दक्षिण यही होगा, ठीक। ये वीणा आ गई यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अब वीणा वीरू यहाँ पर आ गया। देखो अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना, दूरी कितनी मेरे प्यारे बच्चों। देखो 5 यहाँ से ये चला, ठीक, और 3 ये चला, ठीक। 5 + 3 कितना 8, कितने दूरी है डिस्टेंस 8 किलोमीटर दूरी है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, ए। ऑप्शन आपका ए क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए किस प्रकार होना है, ये सरल है बहुत ज्यादा, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, ठीक। फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, ठीक। वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। दिशा निकालना है संजीत का। चलो संजीत खड़ा है यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों, ठीक। संजीत देखो खड़ा, संजीत ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा है मेरे प्यारे मित्रों, और अपने दाईं ओर घूमकर कितना 10 मीटर चलता है। देखो दाएं इसका किधर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इधर होगा, 10 मीटर चल गया ये, आ जाओ। फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है मेरे प्यारे, बाईं ओर ऊपर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना ऊपर होगा 20 मीटर बाईं ओर। चलो आ जाओ, बाईं ओर चल गया 20 मीटर। फिर बाईं ओर घूमकर कितना चलता है वो 20 मीटर चलता है। अब अपने दाईं ओर 25 मीटर चलता है। दाएं किधर होगा, इधर होगा 25, ठीक 25 मीटर चल गया। और फिर दाईं ओर 50 मीटर, दायां ओर, दायां नीचे होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 50 मीटर चल गया, ठीक। कितना चल गया मेरे प्यारे बच्चों 50 मीटर। अब ये 50 मीटर चल गया मेरे प्यारे बच्चों, चलो ठीक 50 मीटर चल गया। और अंत में वे दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अब ये 40 मीटर चल गया, अब ये 40 मीटर चल गया, ठीक है 40 मीटर चल गया। अब क्या बोला है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान ये है। अब ये यहाँ पर आ गया, देखो किस दिशा में है, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखो ये पूरब होता है, ये उत्तर होगा, ये पश्चिम, ये दक्षिण।
ये इस दिशा में आ रहा है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे में, तो दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी ये, दक्षिण पश्चिम। ठीक, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी। ऑप्शन आपका कौन सा, डी क्लियर होगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक, किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में मेरे मित्रों। मेरे मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और रीजनिंग की क्लास धुआंधार जानी है। आज रीजनिंग की क्लास कहते बिल्कुल धुआंधार जाएगी, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत बढ़िया होंगे सारे, क्या लॉजिकल टाइप के होंगे, थोड़ा लॉजिक दिमाग लगेगा, आपका यूज होना है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं आपको जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते। क्वेश्चन पढ़ते हो क्या करते हैं, अरे छोड़ो इसको, साला ये होगा ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसको होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, छोड़ दो इसको। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आपको पढ़ता है, ठीक, पढ़ने पर लगता है बहुत टफ है, छोड़ दो, पर होते हैं सरल हैं वो। उसी टाइप के क्वेश्चनों पर क्या हम लोग फोकस करेंगे, उस पर ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों ये धुआं वाले क्वेश्चन इस प्रकार रहते हैं। ठीक, अब रेलगाड़ी जो है, ठीक है, डीजल इंजन वाली तो धुआं देगा। अगर इलेक्ट्रिक वाली है, ठीक है, मेट्रो ट्रेन है, तो आपकी क्या धुआं देगी ही नहीं। तो पर इसमें क्या कर दिया, पर उत्तर से दक्षिण की ओर हवा बह रही है। ठीक है, और ट्रेन किधर से किधर जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक, देखो किस प्रकार होगा, ये पूरब ये है मेरे प्यारे बच्चों, इधर से ट्रेन जा रही है इस दिशा की ओर, पश्चिम की ओर। ये पूरब हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये पश्चिम हो गया, ध्यान देना। अब इसका धुआं मेरे प्यारे बच्चों बह रहा है, ठीक, जा रहा है इस टाइप से, जाएगा बहकर, ठीक, आगे की ओर जा रहे मुंह है, और इधर धुआं बहेगा इसका। अब धुआं बहेगा जब वो हवा जो उत्तर से, ये हवा हो गई, ये हवा जो है बह रही है, ठीक, उत्तर से बह रही है मेरे प्यारे बच्चों। अब कहाँ, दक्षिण की ओर जा रही है। अगर ये जाएगी हवा तो क्या करेगी, होगी मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेगी, धुएं को नीचे प्रेस करेगी। तो नीचे प्रेस करेगी तब धुआं किस प्रकार, इस प्रकार बहने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। डेड डैश हमने लाइन खींच रखी है, ठीक है, डेड डैश। तो देखो किस दिशा में होगा ये, किस दिशा में, दक्षिण पूरब। ठीक, किस दिशा में बहने लगेगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक, ऊपर से अगर हवा का प्रेशर पड़ा तो धुआं किस दिशा में बहने लगेगा, दक्षिण पूरब में। ठीक है, नोट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी। ऑप्शन सी क्लियर है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, याद रखना इस चीज के लिए। अगर हवा दबाव डालेगी, सिंपल ऐसा तो है नहीं कि दबाव डाला एकदम क्या अंदर प्रेस को जाने, बाहर निकलेगा, स्पीड में जा रही है तो नीचे के लिए बहेगा। इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है, हम तो अरे हवा बह रही बहने दो, अब हमेशा क्या उल्टी दिशा में। कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हाँ ट्रेन पश्चिम की ओर जा रही है तो क्या पूरब की ओर बहेगा। अगर ऊपर से हवा ना चल रही होती तब ये पूरब की ओर बहते सीधे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार है। सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, पटरी की ओर, ठीक है, करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण से दिशा में जा रहा है तो सरिता का मुख किस दिशा में है, सरिता का मुख किस दिशा में है। चलो करते हैं। ट्रेन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, ट्रेन, ठीक, ट्रेन है ये, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, ट्रेन होगी, ठीक। अगर इसका धुआं निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, किस दिशा में जा रहा है, ये क्या बोला उसने कि दक्षिण दिशा में जा रहा है धुआं, ये दक्षिण हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ट्रेन जो है किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन किस दिशा में है, उत्तर दिशा में जा रही है ना। चलो अब देखो क्या दे रखा है इसने, दाईं ओर जा रही है, ठीक है, दाईं ओर जा रही, पटरी को उधर खड़ी है तो इसका मतलब सरिता यहाँ पे खड़ी होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, सरिता इधर खड़ी है, इधर इसके उधर के लिए मुंह खड़ी करिए इधर इस टाइप से। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जस्ट अपोजिट साइड में पटरियां ये हैं, ये पटरियां हैं, ठीक, पीठ उसकी पटरी की तरफ है। सरिता का मुख किस दिशा, मेरे प्यारे बच्चों एक चीज को जानो आप, अब पता लग गया क्या होगा। एक चीज देखो, जस्ट
उत्तर का दायां देखो क्या होता है, इधर पूरब होता है, पश्चिम होता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर होता है। ठीक, अब देखो उत्तर के हमेशा क्या, देखो मेरी ध्यान दो, क्या उत्तर के हमेशा क्या, उत्तर के दाईं ओर हमेशा पूरब होता है। ठीक, उत्तर के दाईं ओर हमेशा पूरब होता है, तो उत्तर ये है तो दायां किधर हो जाएगा इसका, पूरब किधर हो जाएगा, देखो इधर पूरब होगा। ठीक, इस तरफ पूरब हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो सरता किस तरफ मुंह करके खड़ी है, पश्चिम की तरफ, किस तरफ, पश्चिम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, पश्चिम। ठीक है, याद रखना, क्योंकि हमें पता है पूरब जो है हमेशा उत्तर के दाईं तरफ होता है, उत्तर के, हमें उत्तर पता लग गया, दाईं तरफ इधर क्या होगा, पूरब होगा, तो सामने फ्रंट पे क्या होगा, पश्चिम होगा। अब मुंह करके खड़ी है, उधर मुंह करके खड़ी है, पटरियां ये है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा कठिन लगते हैं। ठीक है, बड़ा टाइम ले लेते हैं कि किधर जा रही है, दायां बायां, किधर क्या करें। सबसे पहले ये ज्ञात कर लिया करो, दो दिशाएं तो पता लग जाती हैं, फिर उनके दायां बायां पता रहता है, दायां किधर रहता है, बायां किधर, कौन सी दिशा होगी, दाएं तरफ कौन सी दिशा होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लगातार रहिए। ठीक है, एसएससी जीडी जुनून में बसाए रखिए मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी का जुनून बिल्कुल कम नहीं होने देना है आपको। ठीक, एसएससी का जुनून कम नहीं होने देना। अगर एसएससी जीडी का जुनून कम हो गया मेरे मित्रों, तो समझो सिलेक्शन में आपको क्या रुक जाओ, पॉइंट से। अभी रिजल्ट आया है, लोगों का पॉइंट से रुका है मेरे प्यारे मित्रों, पॉइंट से रुक गया है लोगों का सिलेक्शन। ठीक है, बड़ी मेहनत कीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसकी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, बताओ रमेश का मुख किस दिशा में है। ठीक है, रमेश का मुख किस दिशा में, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। ठीक है, इधर से बहना स्टार्ट हुई, उत्तर से दक्षिण की ओर, लो इधर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया मेरे प्यारे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं, जो बात बोल रही उसे बोल लो। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। ठीक, आ जाओ। ठीक, ये नदी हो गई, ये बह रही है उत्तर से दक्षिण की ओर मेरे मित्रों। ठीक, अब ये पत्ता जो है क्या कह रहा है, पत्ता किस हिसाब, नदी में बहता हुआ पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। देखो मित्रों, अब पत्ता भी मेरे प्यारे बच्चों, पत्ता भी क्या पानी की दिशा में बहेगा, पत्ता भी क्या है मेरे प्यारे मित्रों, पानी की दिशा में बहेगा। ठीक, तो वो भी इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब है उत्तर से दक्षिण जा रहा है। अब क्या करें हम, इसको बड़ा ध्यान से देखो। अब हमें पता लग गया इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, ऊपर पूरब हो जाएगा। अब पीठ करके खड़ा है, पीठ अगर यहीं पे तो खड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों वो। ठीक, यहाँ पे खड़ा, क्यों, इसके बाईं ओर इधर से आकर के और दाईं ओर जा रहा है, तो इसका मतलब किधर, ये पश्चिम हो गया मेरे प्यारे मित्रों। ठीक, तो किधर की ओर खड़ा है वो, पूरब की ओर। ठीक, किधर मुंह की ओर खड़ा है वो, पूरब की ओर। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, बी। ऑप्शन कौन सा, बी क्लियर। ठीक है, क्या करो, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो आप, दिशा। दो दिशाएं मैंने बोला, सबसे इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, दो दिशाएं आपको पता लग जाएंगी। जब दो दिशाएं पता लग जाएंगी तो दो ज्ञात करने में सिंपल सी बात है। ठीक है, हमेशा उत्तर के दाईं तरफ पूरब रहता है, बस पूरब कर लिया। इधर बह रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, उल्टा खड़ा है, सीधा खड़ा होता तब दूसरी बात थी, अब क्या करा तो ऑप्शन चेंज हो जाता। ठीक, अब उल्टा खड़ा है तो ऑप्शन पूरब हो जाएगा आपका। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। एक घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, 7:30 बजे दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ठीक, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 7, 10, 11, 7:30 बजा रही है ना मेरे प्यारे मित्रों। छोटी वाली सुई यहाँ पर है, बड़ी वाली सुई यहाँ पर है मेरे मित्रों। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ जाएगी ये घंटे वाली सुई। ठीक, घंटे वाली आगे बढ़ा ली, 7:30 बज रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब उसने क्या बोला है, अगर घंटे की सुई, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है,
ये पश्चिम हो गया, ठीक, ये वाला पश्चिम की ओर, मिनट की सी। देखो मित्रों, ये पश्चिम हो गया तब, तो ये पूरब होगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक। अब पूरब हमेशा क्या होता है, उत्तर के दाएं, तो इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक। इधर पूरब हो जाएगा, उधर दक्षिण हो जाएगा। अब देखो, अब क्या बोला उन्होंने कि ये बोला कि तो घंटे की सुई किस दिशा को बता रही है। देखो घंटे की सुई इधर आ रही है ना, ये वाली लाइन, तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस हिसाब से, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ये, तो ये कहाँ से आ रही है, देख लियो, उत्तर पश्चिम आ रही है ना, उत्तर पश्चिम। किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, सी। ऑप्शन कौन सा, सी, उत्तर पश्चिम दिशा में। इस प्रकार आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। एक दे रखा है तो सामने का पता लग जाएगा, कोई एक दिशा मिल जाए और तो पता लग जाते। हमेशा याद रखो कि उत्तर के दाएं हमेशा क्या रहता है, पूरब है, बात खत्म, यहीं से निकल आता है, ठीक है। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। मैंने आपको बोला कि आज इस पर ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे कि आपको मजा आ जाएगा आपको करते करते, ठीक है, दिमाग लगेगा करने में आपको जीडी में। जिस प्रकार जीडी में क्वेश्चन पूछे जाता है उसी प्रकार जो है लेकर आ रहे हैं। दोस्तों बता दीजिए कि रीजनिंग की क्लास बहुत ज़बरदस्त बड़े अच्छे क्वेश्चनों के साथ चल रही है, जुड़ने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मित्रों, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, वह 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, ठीक है। चलो, एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, एक्स यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण नीचे की ओर चला, ठीक। और कितना, 5 मीटर का फैसला लिया ना उसने, वह 5 मीटर का फासला लेकर चला, इसका मतलब 5 मीटर चला है ना प्यारे बच्चों, 5 मीटर चला, चलकर बाईं ओर मुड़ा मेरे प्यारे बच्चों। बायां किधर होगा, इसका इधर होगा, बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। कितना चला मेरे प्यारे बच्चों, 3 मीटर चला। 3 मीटर चलने के बाद, ठीक है, उसके बाद वे दाहिनी ओर मुड़ा 5 मीटर, दाहिनी ओर मुड़ा 5 मीटर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मुड़ा दिया। फिर अब एक्स किस दिशा की ओर, अब किसी और मुंह किए खड़ा है, मुंह किधर, दक्षिण की ओर है, देखिए किधर है वो, दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी। ऑप्शन कौन सा आपका, बी इज करेक्ट है आपका, ठीक। याद रखिए ऐसे चलाना, इस प्रकार आपको करना है मेरे मित्रों, नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर यात्रा की और दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा की, वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है मेरे मित्रों। इस प्रकार ये क्वेश्चन है, आपको करना है। दोस्तों आपके पास 20 सेकंड है, आंसर जल्दी जल्दी दीजिए आप लोग, कितना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों किस प्रकार होगा, क्या कह रहा है, मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा, देखो मोहन यहाँ पर है, ठीक है, 5 किलोमीटर चला मेरे मित्रों, कितना, 5 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चला मेरे मित्रों, कितना, 3 किलोमीटर बाईं ओर यात्रा की और दाईं ओर घूमकर कितना, 9। फिर दाएं इसका मेरे प्यारे बच्चों इधर होगा, कितना, 9 किलोमीटर यात्रा की मेरे प्यारे मित्रों, 9 किलोमीटर यात्रा की। फिर वह उत्तर की ओर 3, फिर उत्तर की ओर फिर 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, मेरे प्यारे बच्चों प्रारंभिक स्थान ये है, ये 5 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, 9 ये इतना चल गया, तो कितना चला मेरे प्यारे बच्चों, 9 + 5 बराबर 14 किलोमीटर। कितना चल गया वो, 14 किलोमीटर चल गया, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सारे आपके धमाकेदार होंगे आज, ठीक है, आने वाले होंगे जिसमें दिमाग लग रहे होंगे बच्चों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इंदु अपने घर से डांस क्लब पहुंचने के लिए क्रमशः पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर, फिर उत्तर दिशा में कामा लगा करके क्या, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर और अंत में उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताओ इंदु के घर से क्लब की दूरी कितनी दूरी पर है, ठीक है। चलो करते हैं किस प्रकार होगा मेरे मित्रों। देखो इंदु अपने घर से डांस क्लब पहुंचने के लिए कम से कम पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर, ठीक, इंदु यहाँ पर है,
पश्चिम दिशा इधर होगी इसकी, 8 किलोमीटर चल गई है। ठीक, क्लब पहुंचाना है दोस्तों, देख लो कहाँ पहुंचाना है इसको, क्लब पहुंचा इंदु को। क्लब कैसे पहुंचेगी? उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर ये हो गया 6 किलोमीटर चल गई है, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चल गई। और देखो पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों, फिर पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर, फिर चला दिया पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर, और अंत में उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर। लो उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या है, जहां पहुंची एंड पॉइंट से, अब मतलब क्लब से अब इसके घर तक की दूरी है कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? चलो ये डेडेस ये निकाल लेते हैं दूरी, ये निकाल लेते हैं। को पता है 4 और 3 पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? डायरेक्ट निकालने मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, नाम दे दे रहे ए से बी, ए सी, ए बी बराबर कितना होगा? डायरेक्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 5। डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूरी ये 5 हो गई। ठीक, अब देखो ये कितनी होगी? 6 है, 8 है, तो ये BC कितनी हो जाएगी? 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 100 बराबर 10। ये हो गई 10। कितनी हो गई कुल दूरी? बराबर कितनी हो गई? 15। घर से क्लब की दूरी उसकी कितनी किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों? 15। ऑप्शन आपका कौन सा? सी करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसका, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश में रहिए आप लोग। 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, इससे ज्यादा समय ना लगाइए आप लोग। 5 सेकंड से ज्यादा समय ना लगाइए, जल्दी जल्दी करने का कोशिश कीजिए। और पाइथागोरस प्रमेय जो मैंने आपको बता रखी थी, पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार इसको निकालते हैं कण वगैरह। ठीक है, विशेष बात याद रखिएगा इस चीज के लिए आप लोग। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को नोट कीजिएगा आप लोग। दोस्तों आज आपको रीजनिंग की क्लास कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लग रही है दोस्तों लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिए, और क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन हम धुआंधार तरीके से निकालेंगे और करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रयास, आपके प्रयास भी जरूरी है। हमारा तो प्रयास है, हम तो डेली इस टाइम आते हैं आप। ठीक, आप भी आ जाया करिए रोज के रोज, प्रतिदिन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी थंब का साइन दें, किस प्रकार कैसी लगी आपको क्लास। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद मेरे दोस्तों।